नमस्कार दोस्तों, अभी सुबह ही हुई थी तभी मौसम का रंग बदल चुका था। आसमान साफ नहीं था। मौसम को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि आज बारिश होने वाली है। बट तभी राजा का एक सैनिक आता है और कहता है कि महाराज को अभी जाना है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ में आना होगा। वह आदमी महाराज के कपड़े सिला करता था, इसलिए जब महाराज ने बुलाया है तो चलना होगा। सैनिक ये सूचना देकर चला गया था। उस आदमी ने जल्दी ही अपना सामान बांधना शुरू किया था। वह मौसम के खराब होने से पहले ही जाना चाहता था। वह निकलने वाला ही था कि अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इतनी तेज बारिश में वह कैसे निकले, यही सोच रहा था। उसने अपने लिए एक लकड़ी से बनी छाता उठाए और तेज बारिश में ही निकल पड़ा था। जब वह जा रहा तभी उसकी नजर राजकुमार पर गई थी। वह राजकुमार कुछ देख रहा था, बट वह क्या देख रहा था, दूर होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से बारिश भी बहुत तेज थी। बट उसका मन था कि राजकुमार क्या देख रहे हैं, ये देखकर ही जाना चाहिए। वह राजकुमार से कुछ दूरी पर छिपकर देखने लगा था। राजकुमार एक मोती की माला हाथ में लिए हुए था और उसे ही देख रहा था। बारिश में भीगने पर भी वह उसे लगातार देख रहा था। कुछ भी समझ नहीं आया था। वह आदमी अब आगे की ओर बढ़ गया था। जब वह महल में पहुंचा तो उसे महाराज नजर आए और वह जाने के लिए तैयार थे। महाराज ने कहा कि हमारा ताज ठीक से नहीं आ रहा है, तुम इसे ठीक कर दो, उसके बाद हमें अभी ही निकलना होगा। वह महाराज का ताज ठीक करने लगा था तभी महाराज ने सेनापति से कहा कि राजकुमार का ध्यान रखना, वह जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छा होगा। उस आदमी ने ताज को ठीक कर दिया था। राजा ने ताज पहना और निकल गए थे। तभी उस आदमी ने कहा कि महाराज क्या कह रहे थे। तभी सेनापति ने बताया कि कुछ दिन से राजकुमार अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वह हमेशा एक ही चीज को देखते रहते हैं और इस इलाज को ठीक करने के लिए वह एक साधु बाबा के पास गए हैं। इसलिए वह बहुत तेज बारिश में भी वह रुकने को तैयार नहीं थे। वह आदमी बोला कि ऐसा कब हुआ था, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ दिन पहले तो वह ठीक नजर आ रहे थे, बट ऐसा क्यों हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े से अचानक ही गिर गए थे और उसके बाद ऐसे ही हाल में है, पता नहीं क्या होगा। वह आदमी महल में ही रुक गया था और मौसम का ठीक होने के लिए इंतजार कर रहा था। बट बारिश होने के कारण वह महल में घूम रहा था। तभी वह महल के उस कमरे की और गया था जिसमें राजकुमार रहता था। उस कमरे में एक अजीब वास्तु रखी हुई थी। ये कौन सी वास्तु है जिससे धुआं निकल रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो सकता है। तभी सेनापति को बुलाया और उस आदमी ने दिखाया कि यह क्या हो सकता है। सेनापति आया और उसने उसकी जांच की थी। जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि वह खुशबू का धुआं था, बट उसमें एक ऐसी चीज भी थी जिससे उसका बुरा प्रभाव पड़ता था। उस दिन राजकुमारों को उस कमरे से दूर रखा गया था। अगले दिन राजकुमार ठीक हो गया था और जब राजा आए तो पता चला कि यह सब उसके कारण हो रहा था। इसके बाद राजकुमार ठीक था और यह सब उस आदमी के कारण हुआ था। अगर वह न देखता तो कभी पता नहीं चलता था कि यह क्या हो सकता है। राजा ने उस आदमी को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है, अगर तुम यहाँ पर न रुकते तो हमें कभी पता नहीं चलता। राजा ने उस आदमी को इनाम दिया और वह आदमी इनाम लेकर घर चला गया था और घर जाकर उसने सबको ये बात बताई और सभी लोग इनाम को देखकर खुश हो गए थे। सेनापति ने जब ये पता लगाया कि यह सब कौन करता है तो उसे पता चला कि पड़ोसी राज्य का राजा ये सब करवा रहा था, जिससे हमारे राजा कमजोर पड़ जाए और उनका सारा ध्यान अपने राजकुमार की ओर पर ही लगा रहे, जिससे वह उनके राज्य पर हमला करके इस राज्य पर अपना अधिकार जमा सके। बट उस आदमी के कारण उनकी यह योजना खत्म हो गई थी। राजा ने कहा कि अगर हम सबकी भलाई करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे बारे में भी सभी लोग सोचते हैं और वह हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं। सेनापति ने कहा कि हमारे राज्य के लिए काबिल लोग होने चाहिए और अगर आप मेरी बात माने तो हम उस आदमी को अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं, जिससे वह अपने दिमाग का सही उपयोग कर सके। अगर वह यही काम करता रहा तो वह अपना हुनर नहीं दिखा पाएगा।
राजा भी इस बारे में सोच रहे थे, ऐसे आदमी हमारे सेना के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। राजा ने उस आदमी को बुलाया, वो आदमी आया और कहने लगा कि आप मुझे कुछ बताने चाहते हैं। तभी सेनापति बोला कि आप हमारी सेना में भर्ती हो सकते हैं, आप हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वो आदमी बोला कि मैं सेना में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सेना के लिए नहीं बना हूँ, मैं कोई भी तलवार आदि का उपयोग नहीं कर सकता हूँ। तभी सेनापति बोला कि हमें आपकी जरूरत है, आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पर रह सकते हैं और हमें सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। इस तरह वो आदमी महल में ही रहकर उनकी सहायता करता था।